नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। हाजिर हूं आज फिर एक ज्ञानवर्धक धर्म से संबंधित पौराणिक कहानी के साथ। साथियों, क्या आप जानते हैं कि कौन था भगवान श्री कृष्ण का हमशक्ल और खुद को क्यों मानता था भगवान वासुदेव, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से किया उसका वध। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो बने रहें कहानी के अंत तक। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे भी अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही भक्ति में ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के समय में एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ था, जो स्वयं को भगवान वासुदेव कहता था और उसके राज्य का नाम कुरुस था। वह अपने आप को ही वासुदेव कहता था और कृष्ण जी को ग्वाला समझता था। उसके साथ बहुत से लोग भी उसे भगवान मानकर पूजने लगे थे। काशीराज भी उसके मित्र थे। एक बार जब बलराम जी वृंदावन घूमने गए हुए थे, तब उसने श्री कृष्ण को द्वारिका में अपना दूत भेजकर कहलवाया कि असली भगवान वासुदेव महाराज पौंड्रक हैं और आप श्री कृष्ण भगवान के पद चिन्हों जैसे सुदर्शन चक्र, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, वैजंती माला आदि को त्याग दो और पौंड्रक को भगवान स्वीकार कर लो, अन्यथा आपको भगवान पौंड्रक से युद्ध करना पड़ेगा और वह आपसे इसी कारण कुपित हैं, नहीं तो वो आपका वध कर देंगे। महाराज उग्रसेन के साथ द्वारिका में सभी लोग उस दूत के इस विचार को जानकर हंस पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन महाराज की सभा में ही पौंड्रक के दूत को कहलवाया कि अपने चिन्हों को नहीं त्यागूंगा और शीघ्र ही आकर आपके महाराज पौंड्रक के साथ युद्ध की अभिलाषा पूरी करूंगा। दूत वापस चला गया और उसने भगवान श्री कृष्ण का संदेश राजा पौंड्रक को दे दिया कि श्री कृष्ण ने आपसे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है और वह शीघ्र ही आपसे युद्ध करने आएंगे। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर अपने सारथी दारुक को साथ लेकर कुरुस राज्य की तरफ चल दिए युद्ध करने के लिए। उस समय पौंड्रक कुरुस से निकलकर काशी नरेश का मेहमान बना हुआ था। अतः श्री कृष्ण जी ने काशी नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। राजा पौंड्रक भी एक बलवान योद्धा था। जैसे ही उसने सुना कि श्री कृष्ण ने काशी को चारों तरफ से घेर लिया है, तो वह भी युद्ध करने आ पहुंचा। उसकी सेना 2 अछौहड़ी थी और काशीराज ने भी उसकी मदद की तथा अपनी भी अछौहड़ी सेना श्री कृष्ण से लड़ने भेज दी। इस तरह 5 अछौहड़ी सेना श्री कृष्ण जी से लड़ने पहुंच गई। उस समय पहली बार पौंड्रक और श्री कृष्ण एक दूसरे के सामने आए हुए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए है। वह सारंग धनुष भी लिए हुए था और उसके वक्ष पर भी वत्स का निशान था। उसके गले में भी एक कौस्तुभ मणि की माला शोभायमान थी। उसने भी श्री कृष्ण की पूर्ण नकल करते हुए एक पुष्पमाला भी गले में डाल रखी थी। उसके भी रथ के ध्वज पर गरुड़ का चिन्ह था। उसने सिर पर अत्यंत मूल्यवान मुकुट धारण किए हुए था और तेगा मछली के कुंडल उसके कानों में जगमग कर रहे थे, अर्थात वह बिल्कुल श्री कृष्ण का दूसरा रूप बनाए हुए था। अतः भ्रम पैदा कर रहा था कि असली श्री कृष्ण वही है। अतः भगवान वह खुद है और कृष्ण एक ग्वाला है। श्री कृष्ण और पौंड्रक में युद्ध आरंभ हो गया। पौंड्रक के सैनिक श्री कृष्ण पर अनेक आयुधों से हमला करने लगे। उन्होंने पौंड्रक और उसके सैनिकों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट दिए और अपने अस्त्रों के प्रहार से उसके रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों को तितर बितर कर दिया। श्री कृष्ण के वत्स
पक्ष के योद्धा भी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगे। अब श्री कृष्ण ने पौंड्रक को सामने देखा और कहा कि हे पौंड्रक, तुमने जिन चिन्हों का मुझसे त्यागने का आदेश दिया था, अब मैं तुम्हें इस मिथ्या रूप को त्यागने के लिए विवश कर दूंगा। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं, तो अब मैं आपको ये अवसर देता हूं कि यदि बचना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पौंड्रक ने श्री कृष्ण की बात अनसुनी कर दी और उसके बाद दोनों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का सिर काट दिया और सिर काटकर काशी नगर के चौरस्ते पर लटका दिया। काशीराज भी इस कटे हुए सिर को श्री कृष्ण का सिर समझकर अपने मित्र पौंड्रक का यशगान करते हुए युद्ध क्षेत्र में उससे मिलने आ गए। तब वहीं पर श्री कृष्ण ने काशी राज का भी वध करके उसका भी सिर काशी नगर के चौरस्ते पर उसके महल के सामने लटकवा दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक और काशी राज का उद्धार कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण जी अपनी राजधानी द्वारिका वापस लौट आते हैं। तो साथियों, कैसी लगी ये कहानी, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।